भगवद गीता का ज्ञान। भगवद गीता भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये केवल धार्मिक पुस्तक ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला महान दार्शनिक ग्रंथ भी है। यह महान महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें युद्ध भूमि में अर्जुना और कृष्ण के बीच संवाद के रूप में जीवन के गहरे रहस्यों और कर्तव्य का ज्ञान दिया गया है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं। इसमें मनुष्य के कर्तव्य, धर्म, आत्मा, कर्म, भक्ति और ज्ञान के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कैसे करना चाहिए। एक, कर्तव्य का महत्व। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों को सामने देखकर दुखी हो गए और युद्ध करने से मना करने लगे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक योद्धा के रूप में उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। गीता का प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। 2. आत्मा की अमरता। भगवद गीता में आत्मा के बारे में बहुत गहरा ज्ञान दिया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। गीता में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अर्थात आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता और न ही आग जला सकती है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। यह ज्ञान मनुष्य के अंदर से मृत्यु का भय कम करता है और उसे जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण देता है। 3. कर्म योग। भगवद गीता में कर्म योग का बहुत महत्व बताया गया है। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्य को बिना स्वार्थ और बिना फल की इच्छा के करना। जब मनुष्य अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके करता है, तो वह कर्म योग बन जाता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि काम करते समय अहंकार और लालच से दूर रहना चाहिए। अगर हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, तो जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। 4. ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है सत्य और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना। गीता के अनुसार अज्ञान ही मनुष्य के दुख का मुख्य कारण है। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह सही और गलत के बीच अंतर समझने लगता है। ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं, इसलिए मनुष्य को भौतिक चीजों में अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। 5. भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम और विश्वास रखना। भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, तो वे उसे स्वीकार करते हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा की जरूरत होती है। 6. मन का नियंत्रण। गीता में मन को बहुत शक्तिशाली बताया गया है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं होगा, तो मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तो वह जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। 7. जीवन का उद्देश्य। भगवद गीता के अनुसार मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की सच्चाई को समझना और भगवान से जुड़ना है। जीवन केवल धन, सुख और भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। 8. समानता का संदेश। भगवद गीता में सभी मनुष्यों को समान माना गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी को समान दृष्टि से देखता है।
यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष। अंत में कहा जा सकता है कि भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे रखना चाहिए और सच्चे ज्ञान तथा भक्ति के माध्यम से आत्मिक शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। आज के समय में भी गीता का ज्ञान उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। अगर मनुष्य गीता की शिक्षाओं को